मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। धर्मतल्ला शहीद दिवस मंच से आपके सामने मैं लाइव आया हूं, रूबरू हुआ हूं। आप जान सकते हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस क्यों मनाती है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। 21 जुलाई 1993 को 13 लोग को पुलिस के गोलियों से मार दिया गया था, छन्नी छन्नी कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। पुलिस सरकार थी लेफ्ट फ्रंट की, पुलिस थी लेफ्ट फ्रंट की। गोली चला कांग्रेस के कर्मियों पर, युद्ध कर्मियों पर। उस वक्त ममता बनर्जी साहिबा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। उनके इसमें जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था। धरना प्रदर्शन करने का मतलब नहीं होता है कि उसको गोलियों से छलनी कर देना, शहीद कर देना। तो समझ लीजिए उस वक्त 21 जुलाई 1993 का दिन, आज की तारीख 2025 जुलाई का महीना, आज 20 है, कल 21 हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाएगा। आप जान सकते हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा की ज़िंदगी में और उनके पॉलिटिकल कैरियर में उसी दिन से ट्विस्ट आना शुरू हो गया था। आप जान सकते हो उसी दिन से बंगाल की जो सियासत है हर दिन करवट बदल रही थी। 21 जुलाई 1993 कंटिन्यू ममता बनर्जी साहिबा हर दिन हर वक्त उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ कंटिन्यू धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसलिए कि उस वक्त ममता बनर्जी साहिबा को पता था जो पुलिस था उस वक्त की हुकूमत के मातहत जा चुकी थी और 13 लोग कांग्रेसियों का शहीद कर चुके थे, मार चुके थे। मेरे कहने का मतलब यह है, आज वो तारीख है, आज की दिन है, तकरीबन 30 साल ऑलमोस्ट कमोबेश हो चुके हैं। कितना? 32 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में आपके दरमियान में मैं इसलिए आया हूं, जब जुल्म और ज्यादती बढ़ता है तो हर एरिया में कोई ना कोई ममता बनर्जी सामने में पेश होती है। और वो उस दिन को तारीख को लेकर के हर दिन यहाँ पर धर्मतल्ला में शहीद दिवस मनाया जाता है। ये ममता बनर्जी साहिबा जब से शहीद दिवस मना रही है, वो तारीख और आज की तारीख हर साल जो है लोग की भीड़ और तादाद बढ़ जाती है। कभी 10 लाख, कभी 12 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख। कब कितनी तादाद में आएंगे लोग, ये भी कहना मुश्किल है। आईबी भी पता नहीं लगा पाती है, एसबी भी पता नहीं लगा पाती है। अनलिमिटेड लोग यहाँ पर आते हैं। किनके कहने पर आते हैं? ममता बनर्जी साहब के कहने पर लोग यहाँ पर आते हैं। और शहीद को जो लोग 21 जुलाई को 1993 में जो लोग को शहीद कर दिया गया था, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आते हैं और उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए आते हैं। फिर मैं एक चीज़ कहता हूँ, 2011 के बाद मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा बन गई। फिर पूरे बंगाल में शहीद दिवस का जो मामला था ये बड़े पैमाने पे होने लगा। यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम इनसे 2 मिनट बातें करेंगे। शहीद दिवस में कितने सालों से आप आ रहे हैं? हमारा 98 साल का बाद मैंने ममता बनर्जी जी नया दल किया, उससे बाद हम यहाँ आता है, हर साल आता है, यहाँ कंटिन्यू आता है। हर साल भीड़ देखते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ देता है। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ देता। हाँ, इस साल में गत साल का रिकॉर्ड इस साल का तोड़ देगा एकदम। चलिए, मैं आपसे बात करवाया 1998 में पार्टी बनी तृणमूल कांग्रेस जनवरी में, उसके बाद से आप कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आज के सामने जरूर कोर्ट ने कुछ पार्टी को हिदायतें जारी की है। हिदायत क्या जारी किया है? कुछ लोगों ने अर्जी दाखिल किया था कि मीटिंग और प्रोसेसन, जुलूस, रैली की वजह से रास्ता जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। कोर्ट ने हिदायतें क्या जारी की है? 8 से 9 बजे तक आपको पहुंच जाना है, रैली करना है। फिर 9 से लेकर के 11 बजे तक पूरे हलके को 5 किलोमीटर तक जो है ट्रैफिक को क्लियर रखना है। फिर 11 बजे के बाद करना है। ये कोर्ट के आदेश थे। अर्जी दाखिल करने के बाद कोर्ट ने ये कहा है। और सामने वाले पार्टी ने भी कहा है कि भाई कितने लोग आएंगे हम नहीं बोल पाएंगे, मगर 10 लाख से ज़्यादा लोग होंगे। और जज साहब ने, जो टी घोष जज साहब थे, जज साहब ने वर्बली बोला है कि आगे साल से आप अपना प्रोग्राम जो है मतलब धर्मतल्ला यहाँ से शिफ्ट करके
ब्रिगेड मैदान में लेकर के जाइए, शहीद मीनार में लेकर के जाइए, सॉल्ट लेक स्टेडियम में लेकर के जाइए। तो ये लिख करके नहीं जज साहब ने कहा, और मतलब ये जुमले में कहा, कन्वर्सेशन में कहा। ये बात कहाँ लेकर के जाएंगी, नहीं करके जाएंगे, ये चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा सोचेंगे। और दूसरी तीसरी अहम बात यह है, स्कूल को हॉलीडे छुट्टी दे दिया गया है, बंद करेगा। बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी पढ़ाई पढ़ाएंगे, जिसमें से लोरेटो है, लोरेटो धर्मतल्ला है, सियालदा है, और भी दिगर जितने में सेंट जेम्स स्कूल है, लमाटेनियर स्कूल है, तमाम स्कूल कल के दिन में बंद रहेंगे। मतलब ये ड्यू टू द ये शहीद दिवस को लेकर के ये सारी बातें अपनी जगह में है। और अहम बात जो सबसे कहने का मतलब है कि आखिर लोग इतनी तादाद में आते क्यों हैं, किस लिए आते हैं। लोगों को, बंगाल के लोगों को एक चीज़ पता है कि 21 जुलाई को जुल्म हुआ था, ज्यादती हुई थी, क्राइम हुआ था। क्राइम किसके तरफ से चला था? पुलिस के पिस्तौल से चला था। उसके पिस्तौल से 13 लोग मारे गए थे। सरकार थी, लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। मतलब ये तृणमूल कांग्रेस और मगरबी बंगाल के लिए वो स्याह दिन था, वो काला दिन था, जो 13 लोग को हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको शहीद कर दिया गया था। सही ना? हाँ, बोलिए। हाँ, सही सही जी। हाँ, बोलिए। 1993 बोलिए, सही है ना? एकदम सही है। तो वो मगरबी बंगाल के लिए काला दिन था, और वो दिन है, वो तारीख है। चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने कभी भी वो दिन, वो तारीख को नहीं भूला, बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। जो लोग को शहीद किया गया था वो सारे लोग ममता बनर्जी साहिबा के साथी थे, उसके साथ पार्टी करते थे, उसके साथ हर चीज करते थे। तो ऐसा अगर लीडर रहेगा तो हमेशा अपने कार्यकर्ता, अपने लोग, अपने वर्कर को याद किया जाएगा। तो इसीलिए ममता बनर्जी साहिबा चाहती है कि हर साल मेरा जो शहीद दिवस का जो प्रोग्राम है, शहीद दिवस जो हम मनाते हैं, अपने तमाम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस पर समझिए कि नॉर्म्स के मुताबिक चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी पूरे मगरबी बंगाल की जनता से, अवाम से 1 बजे एकदम रूबरू हो जाएंगी, लाइव चली जाएंगी। और आने वाला कल 2026 का जो इलेक्शन है मगरबी बंगाल में बहुत वाइटल होने जा रहा है। इसलिए कि ये इलेक्शन वाइटल होगा, इसलिए कि बंगाल के बंगाली भाइयों को, बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। इसलिए कल ममता बनर्जी साहिबा यही मंच से अनाउंसमेंट करेगी, कोई भी बांग्ला बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं हो सकता। हमारे बंगाल का नागरिक है, उसको बांग्लादेशी बोल करके न मारा जाए, न पीटा जाए, न हिरासती कैंप, डिटेंशन कैंप में भेजा जाए। क्या कहते हैं, बोलिए। हाँ, उठाई जा रही है। आज रोहिंग्या की बात उठाई जा रही है। एकदम बात सही। तो कहने का मतलब यह है कि कल ममता बनर्जी साहिबा का जो भाषण है और जो संबोधित करने वाली बहुत अहम होने वाला, उसका कुछ पॉइंट मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि जो कॉलेज से धर्मतल्ला तक उनका मार्च था बांग्ला ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बंगालियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बांग्ला बोलने वालों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज यहां से वो ललकारेंगे और कहेंगे कि 2026 में एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार बंगाल में किसी भी सूरत में नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। फिर से एकदम नहीं है। हाँ, बोलिए। फिर से ममता बनर्जी की सरकार 2026 में आएगी। देखिए, ये लोग जो है ममता बनर्जी साहिबा के सपोर्टर्स हैं, ये चाहने वाले हैं, ये मानने वाले हैं, ये अकीदतमंद लोग हैं। इसलिए कि क्यों मानने वाले हैं, ममता बनर्जी साहिबा का मानना है कि मजहब के नाम पर सियासत ना की जाए, धर्म के नाम पर राजनीति ना किया जाए। अगर आप राजनेता बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, देखिए हमारे दोस्त भाई है, गोरा भाई है, वो एकदम लाइव करके दिखा रहे हैं, गोरा भाई को दिखा दिया जाए। और बजबज के काउंसलर भी है, सामने में मौजूद है, गोरा भाई है सामने में। आज यहाँ पर आइए, फ्रेम में आइए, हाँ फ्रेम में आ जाइए। तो कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी साहिबा कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति करना पसंद नहीं करती है, मजहब के नाम पे राजनीति करना पसंद नहीं करती है। बंगाल की सरजमीन, बंगाल की कल्चर, बंगाल का जो सब चीज़ है, कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने की तलकीन नहीं देता है। यहाँ के बंगला बोलने वाले हो, हिंदी बोलने वाले हो, गुजराती बोलने वाले हो, या मरवारी बोलने वाले हो, या और कोई भी जबान बोलने वाले हो, ममता बनर्जी साहिबा सबको रिगार्ड देती है, सबका सम्मान देती है। सभी लोग यहाँ बिजनेस
करते हैं। तो उनका कहना जब अदर स्टेट के लोग मगरबी बंगाल में आकर के बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ के लोग जब बाहर में जाते हैं स्किल लेबर तो उनके साथ दोहरा रवैया क्यों होता है, डबल स्टैंडर्ड क्यों होता है। ये सरपरस्त न्यूज चैनल यहाँ धर्मतल्ला से शहीद दिवस के मन से ये पूछना चाहता। दीदी भी कल यही कहेंगी कि जबान के नाम पर ये सब नहीं होनी चाहिए और मजहब के नाम पर। दूसरी तीसरी अहम बात, जिस तरीका से इलेक्शन कमीशन SIR ठीक है जिस तरीका से इलेक्शन कमीशन बहुत सारे लोगों का नाम काट रही है और शुभेंदु अधिकारी जो मगरबी बंगाल असेंबली का लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने कहा 1 करोड़ लोगों को हम लोग बंगाल से भी नाम काटेंगे। और यहाँ पर ममता बनर्जी जो है सिर्फ रोहिंग्या के लिए समाजी आवाज उठा रही है। तो किस तरीका से लोगों के दरमियान में मिस कमिटमेंट, मिस वर्ड्स को फैलाया जा रहा है। ममता बनर्जी सिर्फ किसी एक के लिए आवाज उठा रही है, पूरे बंगाल में रहने वाले के लिए आवाज उठा रही है? बोलिए, लिए आवाज उठा रही है, पूरा बंगाल के रहने वाले के लिए एकदम 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 सबके लिए आवाज उठा रही है, सबके लिए आवाज उठा रही है, एकदम सारे के लोग के लिए, सारे लोग के लिए, सबके लिए। देखिए, चीफ मिनिस्टर का कहना है जो लोग बंगाल में रहते हैं ना वो हमारे लिए सब कुछ है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए लड़ाई अगर होम मंत्रालय से लड़ना पड़े तो उससे भी लड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन से लड़ेंगे, मगर अपने लोग को मैं बचाऊंगा, मैं अपने लोग को बचाऊंगी और यहीं पर रहूंगी। तो इस बार का इलेक्शन बहुत अहम होने वाला है। मैंने रीजन भी बताया शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है और खासकर कार्यकर्ता के अंदर भी जोश वलवला पैदा किया जाता है। कभी भी जुल्म के सामने में झुकना नहीं है, जालिम के सामने में झुकना नहीं है और हमेशा सच्चाई के पाथ पर रह करके, सच्चाई के पाथ पर रह करके, सत्य के पाथ पर चल करके देश को भी बचाना है, स्टेट को भी बचाना है और मानवता को भी बचाना है, इंसान को भी बचाना है। यही सबसे बड़ा धर्म होता है। बोलिए एकदम सही ठीक एकदम सही है, बोलो, एकदम सही है, सही एकदम सही है, एकदम 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 सही, बिल्कुल सही। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग कभी भी किसी भी तरीका से हम लोग इस किस्म की बातें नहीं करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर देश में जिस तरीका से इलेक्शन कमीशन, गृह मंत्रालय जो है वोटर लिस्ट के नाम पे चेंजेस को लेकर के लोगों का NRC कर रही है, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इलेक्शन सुधार काम नहीं है, ये समझिए कि NRC कर रही है। तो सबसे पहले इस देश में किसी को बर्थ सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को देनी चाहिए कि नहीं? हाँ, देना चाहिए, देना चाहिए। पहले अमित शाह देश का गृह मंत्री वो लोगों के साथ डॉक्यूमेंट्स पेश करे, वो बर्थ सर्टिफिकेट पेश करे, अपने गार्जियन फादर का पेश करे, अपने ग्रैंड फादर का पेश करे। भाई जनता, आपका नाम क्या हो गया? हाँ, ताइबुल मंडल जी, आपका नाम? गोरा मिस्टर गोरा ने टाइटल बोलिए। MD गोरा। MD गोरा। आप बोलिए। मेरा जमील अहमद। आपका नाम? समझाद अंसारी। अकबर खान। मोहम्मद मनव्वर अंसारी। टोटल विश्वास जी। आप बोलिए। MD आरिफ बिल्ला। सेंटो शेख। आप? लालटू। मेरे कहने का मतलब है कोई मंडल है, कोई विश्वास है, कोई बनर्जी साहब है, कोई चटर्जी साहब है, कोई घोष है, कोई दास है, कोई मिश्रा है, कोई पांडे है, कोई राय है, कोई यादव है, कोई अहमद है, कोई मोहम्मद है। किसी जितने भी लोग हैं सब टाइटल हमारे इंडियन के टाइटल है, हमारे हिंदुस्तानी टाइटल है। हमारे गृह मंत्री के नाम में जो शाह लगा हुआ है ना, वो शाह जो है पर्शियन लैंग्वेज है और पर्शियन ईरान की जबान है, ईरान की मादरी जबान है, ईरान की मदर लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज ईरान के। तो सबसे पहले जो है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे, डॉक्यूमेंटेशन दे, उसके पर्वज आए होंगे। हम देश की जनता से, देश के आवाम से ये पूछते हैं कि जितने भी टाइटल है, मिश्रा जी, विश्वास, चटर्जी, घोष, दास, सब हमारे इंडियन टाइटल है, मगर उनका टाइटल भाई, उनका जो पर्शियन लैंग्वेज जो है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट। तो देश के आवाम को हरासा ना करें। आपकी अगर हिम्मत है, देश को रोजगार दीजिए। आपके पास अगर कोई ब्लूप्रिंट है, देश के लोगों को हेल्थ का सिस्टम दीजिए। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, देश में यूनिवर्सिटी दीजिए, कॉलेज दीजिए, नौकरी दीजिए, व्यवस्था को ठीक कीजिए। देश हमारा आगे कैसे बढ़े, हमारा इंटरनेशनल कंट्री वगैरह से, दुश्मन कंट्री से हमारे देश की जनता महफूज कैसे रहे, प्रोटेक्ट कैसे रहे, किसी भी नागरिक का हत्या ना हो। तो आपका काम होता है देश को आगे बढ़ाने का। आप अपने देश के लोगों को बोल देते हो यार ये दो वो दो। हर वक्त जो बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार जब से आई है, कुछ न कुछ मिला भगत कर करके देश की जनता को,
देश की आवाम को गुमराह कर रही है, परेशान कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलिए। कर रही है कर रही है एकदम विभ्रांति कर रहे हैं। कर रही है ना? हाँ करिए। यस कर रही है बिल्कुल। सही है सर जी। কি বলছেন? বলছি ডবল ইঞ্জিন সরকার, আমাদের ডবল ইঞ্জিন সরকার ভয় পেয়েছে, যেহেতু 21শে জুলাই প্রোগ্রাম করছি আমরা ব্রিগেড, আমাদের 21 জুলাই প্রোগ্রামটা এই পরিপ্রেক্ষিতে কালকে বিজেপি শিলিগুড়িতে অপোজিট পার্টি সভা ডেকেছে। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি আমার সরকার হিলবে না, জনগণ কমবে না, মানুষের জন্য খাওয়ার জন্য। আমার নাম এমডি গোরা, বাট আমি একটাই দৃঢ় বিশ্বাস, আমি একজন রানিং কাউন্সিলর টিএমসির, আমি এটা দৃঢ় বিশ্বাস করি যেখানেই সভা করুক ডবল ইঞ্জিন সরকার, তেল শেষ হয়ে যাবে, ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে, আগাতে পারবেন। क्या बात बोल दिया मिस्टर गोरा ने, बहुत बड़ी बात बोल दिया। डबल इंजन की सरकार का तेल खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सरकार नहीं आएगी। तो देखिए हमने सब चीज बता दिया, समझा दिया कि किस दिवस क्यों मनाया जाता है, कल चीफ मिनिस्टर क्या कहने वाली थी, हमने सब चीज आपके सामने में रखा है, किसी को परेशान न किया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए कैमरामैन जिसान के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हम रूबरू होंगे, 21 जुलाई का शहीद दिवस को दिखलाएंगे, अलग अलग हल्के के दिखाएंगे। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी कैमरामैन जिसान के साथ फाइनली कुछ আমরা এটাও মানুষের জন্য, জনগণের জন্য একটা টার্গেট নিয়েছি। অলরেডি 2.5 লক্ষ মানুষের জন্য ডিম, সবজি, আলু, রাইস অলরেডি চলছে। আমরা না খাইয়ে মানুষকে জেলা যারা এসছে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবো না, কিন্তু ডবল ইঞ্জিন সরকার ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে আমাদের গাড়িগুলোকে রাস্তায় বন্ধ করার জন্য, যাতে মানুষের অন্নগুলো না ঢুকতে পারে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে এ সরকার চলবে না। আর ডবল ইঞ্জিন তো দূরের কথা, ব্যাটারি তো শেষ। चलिए बहुत अच्छी बात है। गोरा भाई तृणमूल कांग्रेस के रनिंग काउंसलर है, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। शहीद दिवस से यहाँ पर महमूद रजा सिद्दीकी इजाजत दीजिए, शुक्रिया। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बहुत बेबाकी के साथ आपने मैं बात रखता हूँ, आप भी हमारी बात को सुनिए, हमें भी मौका दीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book